गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री में का प्रॉब्लम सोल्व हम लोग करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सोल्व में हम लोग मोलालिटी का बात करेंगे, जो कि हम लोग पढ़े थे कल, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का कितना मेथड है। 8 मेथड होता है। एक बार फिर से रिपीट करिए। मास परसेंटेज, जिसको वेट बाय वेट बोलते हैं। सेकेंड होता है वैल्यूम परसेंटेज। थर्ड होता है मास वैल्यूम परसेंटेज। फोर्थ होता है मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ होता है मोलालिटी। सिक्स होता है मोलालिटी। सेवेंथ होता है मोल नॉर्मलिटी। और 8 होता है ppm, पार्ट्स पर मिनट। ठीक है, जो इन सभी का हम लोग न्यूमेरिकल आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कल का आप लोग का जो थ्योरी बताएंगे मोलालिटी में, आप लोग एक फार्मूला आया होगा। मोलालिटी बताएंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन बताएंगे, उसके बाद मोलालिटी बताएंगे। आज तीनों पर हम आप लोग को फार्मूला, आप लोग को क्वेश्चन दे देंगे। ओके, बना देंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला है प्रॉब्लम सॉल्व में मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? ठीक है, तो मोलालिटी जो होता है डेफिनेशन बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड, the number of moles of the solid dissolved per kg of his solvent। मतलब हर एक 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ सॉलिड का मोल्स डिसोल्व हुआ रहेगा उसी को हम मोलालिटी के नाम से हम क्या करते जानते हैं। ओके, मोलालिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट जो इसका होता है, यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर, इसी को हम मोलल बोलते हैं। इसको छोटा m से इंडिकेट करते हैं। ओके, मोलालिटी है। ओके, प्रॉब्लम सोल्व में आप लोग बताए थे कि जो जिसका अमाउंट कम होता है उसको सॉलिड बोलते हैं, और जिसका अमाउंट लार्जर देन होता है, ग्रेटर देन होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको आगे बताएंगे। याद रखिए, जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने चलेंगे तो केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की यूज करेंगे। जो भी कैपिटल लेटर के लिए यूज करेंगे वो समझिएगा, जिसके लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे उसके लिए समझिए वो हम लोग का सॉलिड है, और जिसके लिए स्मॉल सॉल्वेंट है, और जिसके लिए स्मॉल लेटर यूज करेंगे वो क्या हमारा सॉलिड है। फिर से एक बार रिपीट कर दें, रिपीट अगेन, कि जो लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे, सिंबल यूज करेंगे कैपिटल लेटर का, वो समझिएगा सॉल्वेंट है, आज जिसमें स्मॉल लेटर के यूज करेंगे उस समझिएगा सॉलिड है। याद रखिएगा कि हम लोग को इस चैप्टर में जाते हम लोग का 3 आएगा, एक W आएगा, एक M आएगा, एक N आएगा। W मतलब गिवन मास, दिया गया मास जो होता है। N जो होता है मोलिकुलर मास, जो उसके फार्मूला से निकाला जाएगा। और N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, ये सॉलिड के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? सॉलिड के लिए। और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में बड़ा यूज करेंगे, बड़ा एम और बड़ा एम, दोनों का कहना हम एक ही है, लेकिन जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के यूज करने बता रहे हैं उन सब के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला आप लोग बता सकते हैं कि गिवन मास ऑफ सॉलिड की सॉल्वेंट, सॉलिड का हो जाएगा 1000 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। कंफर्म हो गया? चलिए, इस पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं कि 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज dissolved in 100 ग्राम of water, 100 ग्राम of water। Calculate the molality and mole fraction। क्या मोलालिटी पहले जानिए, मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी। ओके, चलिए इसको सोल्व किया जाए। तो देखिए आप, सबसे लिखा जाएगा कि हमको क्या क्या दिया है, कौन क्या दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्लियर करें कि कौन सॉलिड है, कौन सॉल्वेंट है। तो सॉलिड का हमारा ये हो जाएगा 7.45 ग्राम, क्योंकि उसका अमाउंट क्या है, कम है, और इसका अमाउंट ज़्यादा है। तो सॉलिड का काम कौन करेगा? 7.5 ग्राम। उसका नाम तो होगा ना, KCl है। क्या लिखिएगा?
मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, इसको हम केसीएल बोलेंगे। मास ऑफ सॉलिड का काम कौन करें, केसीएल करें। कितना, 7.45 ग्राम। तो इसको छोटा डब्ल्यू मारेंगे ना। अब लिखेंगे मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का मास, तो सोलवेंट कौन बन रहा है, किसमें बोला, वाटर में ना। तो वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो वाटर, तो कितना है इसका, 100 ग्राम। इसको कैपिटल हो जाएगा ना, 100 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड मोलेकुलर मास निकालेंगे किसका, सॉलिड का। क्या, सॉलिड का ही निकालेंगे क्योंकि फार्मूला हम लोग का छोटा एम आया है इसलिए। ठीक है, तो देखिएगा छोटा एम इक्वल किस, पोटेशियम का कितना आता है 39 और इसका 35.5। हल किया जाएगा 9 5 14 के 4, 74 पॉइंट कितना हो जाएगा 45। क्लियर है, कंफर्म है। चलिए अब निकालेंगे मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल छोटा W इंटू 1000 बटा में बड़ा W इंटू छोटा m। क्लियर है। तो मोलालिटी इक्वल छोटा W का वैल्यू 7.45 ग्राम। क्लियर है ना, और इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा बड़ा W कितना है 100 ग्राम और इसका 74.5। 100 और मोलालिटी, मोला अगर इससे कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बाबू, ऊपर 10 हो जाएगा। 1 मिनट, इसको अभी नहीं कटाया जाए। अरे हमारा 74 पॉइंट कितना है 5 है। जो अब देखिए मोलालिटी इक्वल कितना हो जाएगा ऊपर, तो 745 गुणे 10 और नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 0.2 और 745 गुणे ऊपर 10 हो जाएगा। इसका 10 उसका 100। क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मोलालिटी इक्वल 1 हो जाएगा ना। इसको बोलेंगे मोल पर केजी, या इसी को बोलते हैं मोलालिटी इक्वल 1 छोटा m मोलर। समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो इसका मोलालिटी इतना हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड है 11 ग्राम ऑफ यूरिया, 11 ग्राम ऑफ यूरिया, 11 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी। ठीक है, तो आप चेंज कर दिया है, किसको चेंज किया है, यूरिया को। और 11 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया जो है कितना ग्राम का है, 11 ग्राम का है। was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से देख लिया जाए, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर है। ओके, 11.11 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलालिटी। इसका मोलालिटी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ सॉलिड, जिसको हम यूरिया बोलेंगे। इसको 11 ही कर दीजिए, अच्छा रहेगा कैलकुलेशन, 11 ग्राम। ठीक है,
तो मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का काम कौन किया, यूरिया की, उसका अमाउंट कम है, तो कितना ग्राम है बाबू, 11 ग्राम है। ओके, अच्छा यहाँ 11 ग्राम हो जाएगा। सेकेंड बोला है कि सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, तो सॉल्वेंट का काम वाटर ही किया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इतना ही दिया है, क्लियर है होता। मास ऑफ सॉल्ट, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट का काम कौन किया, यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। ये यूरिया का क्या है, इसको यूरिया बोलेंगे, यूरिया का फार्मूला है। ओके, इसको पूरा को जब हल किया जाए तो नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 × 2 होता है, कार्बन 16 होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 × 2 होता है। टोटल हल करिएगा 1 × 2, टोटल हल करिए तो 60 आ जाएगा, इसका छोटा m कितना है ना 60। क्लियर है। तो मोलालिटी यहाँ पर सब वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो बोलिए, तो इसका मोलालिटी छोटा w कितना है 11 ग्राम, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, छोटा w कितना, बड़ा w 100 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है। 3 0 से 3 को 0 हम लोग का कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा 11/6, यानी कितना 6 एकम 6, 6 एकम 6, 5 6 48 2 36 18, यानी छोटा m, मोलालिटी का n छोटा m मोलर होता है, चाहे इसको मोल प्रति केजी भी बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक और हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहेगा। देखिए क्वेश्चन है कि कल बोला है इस क्वेश्चन में कि 17.5 ग्राम ऑफ NaCl, 70.5 ग्राम ऑफ NaCl was dissolved in 560 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी। इसका क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, मोलालिटी। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी के जैसा सेम टू सेम ही आप लोग को बता दे रहे, देखिएगा। तो इसमें आप समझ गए कौन सॉलिड होगा कौन सॉल्वेंट होगा। जिसका अमाउंट कम होता है उसको सॉलिड बोलते हैं, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर है। तो बोला गया कि 17.5 ग्राम ऑफ NaCl was dissolved in 560 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी। इसका मोलालिटी निकालना है। ठीक है, तो मास ऑफ का लिखेंगे सॉल्ट, तो सॉल्ट के काम कौन किया, NaCl, NaCl कर दिए, तो कितना है 17.5 ग्राम। क्लियर है। इसका छोटा w हो जाएगा हम लोग कितना, 17.5 ग्राम। अब मास ऑफ सोलवेंट, तो सोलवेंट का काम कौन किया, वाटर ही कर रहा है, तो कितना है वाटर 560 ग्राम। क्लियर है, 560 ग्राम क्या है, वाटर है, तो W = 100 ग्राम। मोलेकुलर मास ऑफ कौन है, KCl है ना, सॉल्ट का NaCl ना, तो NaCl, इसको हल किया जाएगा तो सोडियम का कितना होता है 23, और इसका हो जाएगा 35 पॉइंट कितना बन जाएगा 35.5, ये हो जाएगा 58.5, और ये कितना हो जाएगा, छोटा m हो जाएगा। मोलालिटी निकाला जाएगा, तो मोलालिटी निकालने का फार्मूला आप लोग जान ही रहे। हल करिए मोलालिटी, छोटा w कितना है, तो छोटा w का जो वैल्यू हम लोग का 17.5 है, 1000 है, और नीचे कितना का बड़ा w कितना है, तो बड़ा w का वैल्यू 560 है, और उन्हें छोटा m कितना है, तो छोटा m का जो हम लोग का वैल्यू आया है कितना है बाबू, तो छोटा m ना, तो छोटा m का जो वैल्यू आया है 58 पॉइंट कितना है 5 है। ओके, चलिए 17.175 गुने 1000 और नीचे 560 गुने, दोनों का दशमलव सेम है, तो 585 हो जाए। एक सोना से एक सोना कट जाएगा, 5 से कटा सकते हैं इसको, 5 से कटाइए, 5 × 15, 50 25, अरे बोलिएगा 5 एकम 5 हो, 5 एकम 5 हो, 5 एकम 5 हो, 3 5 7 35, एक हटाइए, 14 चौके 56, 25 चौके
100 आणि मोलालिटी इक्वल 35 गुने 25 बटा में 14 गुने 117। जब इसको हल करिएगा तो इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगा मोलालिटी का वो आप लोग को लिख दे रहे हैं 0.534 छोटा m। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे मोलालिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोलालिटी निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, थर्ड है। ओके, तो आप लोग मोलालिटी निकालने जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बेसिस पर हम आप लोग को 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। ओके, इसको इंग्लिश करें, समझ गए होंगे कैसे लिखना है। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4 दे रहे हैं। 4 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड was dissolved in 75 ग्राम of benzene। कैलकुलेट द मोलालिटी। इसका मोलालिटी का करना है, फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 63.7 ग्राम ऑफ LiCl was dissolved in 100 ग्राम of water। Calculate the molality। क्लियर है। इसका आप लोग का आंसर है, इसका जो आंसर है 15 छोटा m है, या इस मोल m मतलब मोलल हो जाएगा, या इसको मोल प्रति केजी भी लिख सकते हैं। और इसका जो आंसर हम लोग का आया है, इसका आंसर लिख लिया जाए 0.555 मोल पर केजी। क्लियर है, इसका आंसर ये हो गया। तो आप लोगों को मोलालिटी पर 2 क्वेश्चन बता दिए। ओके, चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मोलालिटी पर जो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व था, वो प्रॉब्लम सॉल्व को आपको बता दिए कि कैसे इस पर के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो मोलालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, चलिए, अब हम बात करने वाले हैं मोलालिटी। नहीं, पे इसको मोल फ्रैक्शन, पहले मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का हम लोग का कंसेप्ट समझे थे क्या, कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो लिखे थे कि छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n, इस सॉलिड का था। और एक निकाले होंगे एक और एक्स बी इक्वल बड़ा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n, ये सॉल्वेंट का था। और एक मोल फ्रैक्शन हम लोग का आया था x इक्वल 1, उस सॉल्यूशन का था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आता है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है बाबू। चलिए, मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले, मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, n। तो n जो n है नंबर ऑफ मोल्स है। n को नंबर ऑफ का बोलेंगे, n जो है नंबर ऑफ का है, नंबर ऑफ मोल। तो n निकालने का फॉर्मूला छोटा w बाई छोटा m।
अब बड़ा एन भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का है, ये सॉल्यूट है, छोटा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एक किसका है, ये तक एन इक्वल बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा। ओके, चलिए, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो हम मोल फ्रैक्शन का आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। मोल फ्रैक्शन का हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एंड एक्वस AQUEOUS aqueous, an aqueous solution of NaOH, an aqueous solution of NaOH is marked 10% W/W। ठीक है, एक बात यहाँ समझ लीजिए, हम मोलारिटी का भी बात कर लिए कि दोनों क्वेश्चन आप लोग का है मोलारिटी। तो मोलारिटी में क्या होता है कि इसमें जो मोलारिटी जब निकालते हैं तो मोलारिटी का जो होता है छोटा W इंटू का होता है 1000 बटा में V गुने छोटा है। V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर का यूज करेंगे, मिलीलीटर में। इसका जब यूनिट का बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर। ओके, या इसको मोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर, इसको कैपिटल यूज करें। ओके, तो हम क्वेश्चन इस पर भी दे दे रहे हैं। तो बोले कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज मार्क्ड 10% W/W। ओके, द डेंसिटी of the solution is 1.070 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन, कैलकुलेट द मोलारिटी, पहला मोलारिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, और तीसरा मोलालिटी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम क्लियर इसको लाइन बाय लाइन समझते जाना है। ठीक है, कि कैसे एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक्वस का मतलब होता है क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सोल्वेंट जो होगा हमेशा कौन काम करेगा, वाटर का काम करेगा। सोल्वेंट के रूप में कौन काम करेगा, वाटर। ओके, तो हम लोग का जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, सोल्व में ध्यान देना है बाबू। हम लोग का सोल्व में पहले लिखेंगे मास ऑफ सोल्ट, तो सोल्यूट के काम कौन किया, NaOH है ना। देखिए, तो देखिए 10% बोला है ना बाबू, तो 10% का मतलब क्या हो रहा है, 10% का मीन्स होता है 10/100। 10% का मीन्स क्या होता है, 10/100। तो 10/100 का मतलब ये हुआ कि 100 में 10 भाग क्या है, NaOH है, तो कितना 10 ग्राम हो जाएगा NaOH। अब मास ऑफ सोल्वेंट
तो सॉल्वेंट का काम वाटर किया, कैसे यानी वाटर की एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, इसमें सॉल्वेंट का काम हमेशा वाटर करता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको एक बार ऐसे लिखिए, छोटा डब्ल्यू इसको मान लीजिए 10 ग्राम। क्लियर है। मास ऑफ क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कौन किया, वाटर ना, तो वाटर कितना है 90 ग्राम हो जाएगा। समझे कैसे, समझ गए होंगे। जब 100 में 10 NaOH है तो कितना बचेगा, 90 ना बचेगा। अच्छा, अब लिखेंगे यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है, याद रखिएगा कितना, 1.070 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, चाहे मिलीलीटर लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यों लिखिए, बात एक ही है, दोनों सेम होता है, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यों। ओके, अच्छा अब एक और लिख लिया जाए, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। क्लियर है। जो जो वैल्यू हम लोग का यहाँ पर दिया है उस वैल्यू को हम यहाँ लिख दिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। जो जो हम लोग का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में उस वैल्यू को हम पुट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। देख लीजिए, चलिए क्लियर है। इसको हम बड़ा डब्ल्यू मानते हैं, तो बड़ा डब्ल्यू कितना है 90 ग्राम। एक चीज और छूट रहा है, मोलेकुलर मास। तो मोलेकुलर मास देखिएगा, जहां भी मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ दोनों का मास चाहिए, मोलेकुलर मास सॉल्वेंट का भी चाहिए और सॉलिड का भी चाहिए। तो मोलेकुलर मास ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का काम कौन किया बाबू, सॉलिड। तो सॉलिड काम NaOH कर रहा है, तो जब इसका निकालेंगे तो ये छोटा ही हो जाएगा ना। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करिएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का काम कौन किया, वाटर। तो इसका 12 इनडायरेक्ट हो जाएगा 18, लिख सकते हैं ना। जो जो वैल्यू था उस वैल्यू को हम काट निकाल लिए। याद रखिएगा, मोलारिटी और मोलालिटी इन दोनों का जब हम फार्मूला यूज करते हैं, किसका किसका, मोलारिटी और मोलालिटी, इन दोनों के फार्मूला में हम लोग का मोलेकुलर मास सॉल्वेंट का नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ मोल फ्रैक्शन दे देगा तो मोल फ्रैक्शन में आप लोग समझ जाइएगा, मोल फ्रैक्शन में आपको समझना है कि हम लोग का जो मास जो होगा, जो मास हम लोग का होगा वो दोनों का रहेगा। ओके, जो मास रहेगा दोनों का, मोलेकुलर मास सॉलिड का भी सॉल्वेंट का भी। तो जो जो हम लोग का गिवन वैल्यू दिया वो वैल्यू को पुट कर दिए, लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर हल किया है। पहला में क्या निकालना है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है हम लोग का, उसमें बोला है मोलारिटी। तो पहला है हम लोग का फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल क्या होता है, मोला, इसका रोमन अंक में मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल क्या होता है, छोटा W गुने 1000 अब बटा में भी गुने छोटा है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, क्या हम लोग का W दे दिया, छोटा W है, देख लीजिए छोटा M भी है लेकिन भी है नहीं है बाबू। जब भी नहीं है तो भी निकालने के लिए आपको डेंसिटी भी दे दिया है, क्या दे दिया, डेंसिटी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम होता है। जब वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पर तो मास बाई क्या बन जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इक्वल छोटा W इंटू 1000 बाई
यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू छोटा है। अब समझिएगा, अब बात है सर ऐसा क्यों लिख दिए, तो याद रखिएगा डेंसिटी कभी भी देता है तो हम लोग का सॉल्यूशन का देता है, किसका देता है, डेंसिटी कभी भी देगा तो किसका देगा, हमेशा सॉल्यूशन का दिया रहेगा। किसका दिया रहेगा बाबू, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहेगा। तो जब सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन का ही ना वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन बटा में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू छोटा है। अब सबके वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं, तो मोलारिटी, तो मोलारिटी छोटा w कितना है, तो छोटा w हम लोग का 10 है और 1000 है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास चाहिए, ऐसा इसलिए दिए हैं। अगर मास लिखते हैं तो आप पूछ सकते हैं सर मास हम 10 ग्राम नहीं बैठा सकते हैं, 90 ग्राम नहीं बैठा सकते हैं, 100 ग्राम ही क्यों बैठाएंगे। तो याद रखिएगा कि जहां भी डेंसिटी दे देगा अब मोलारिटी निकालना होगा, तो वैल्यूम जो चाहिए सॉल्यूशन का चाहिए, इसलिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 है ना बाबू, 100 हो जाएगा और डेंसिटी 1.070 और इनटू छोटा m कितना है बाबू, तो छोटा m जो हम लोग का हुआ, छोटा m का वैल्यू कितना है, तो छोटा m का जो वैल्यू है 40 है, 40 है। ठीक है, तो हल किया जाए, हल अगर किया जाए तो देखिएगा 100 इंटू 1000 इंटू 1.707 हो जाएगा ना, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 40। क्लियर है, 3 को सोना से 3 सोना कट जाएगा ना बाबू, ऊपर कितना बचेगा 10 इंटू 1.070 बाई 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 7.0 बाई 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, ये हम लोग का 12 है। तो मोलारिटी को जब भी आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या लिख देंगे हम, 12 m, क्या लिखेंगे हम लोग 12। ओके, तो समझ गए कैसे हम लोग को मोलारिटी निकालना है। याद रखिएगा कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि कभी वैल्यूम दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यूम बैठा देंगे, और जब वैल्यूम नहीं देगा तो डेंसिटी आपको अवश्य देगा वैल्यूम निकालने के लिए, और हल कर लीजिएगा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड में क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन। याद रखना मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग का 2 चीज का होता है, एक सॉलिड का भी होता है, किसका होता है, सॉल्वेंट का। हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो याद ये नहीं ना बोला किसका निकालना है, सॉलिड का कि सॉल्वेंट का, हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा नाउ फाइंड द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पहला लिखेंगे सॉलिड का, तो सॉलिड का जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो सॉलिड का निकालने से पहले हम लोग मोल निकाल लिया जाए, छोटा है। तो लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो छोटा w बाई छोटा m होता है, तो n इक्वल छोटा w 10 है और छोटा m कितना है 40 है, n इक्वल 1/4 हल किया जाएगा, n इक्वल 4 दूनी 8 और 4 5 20। क्लियर है, चलिए ओके। अब लिखेंगे यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जब लिया जाए तो बड़ा W बाई बड़ा M होता है, इसको बड़ा M, तो बड़ा W कितना है, तो हम लोग का जो बड़ा W था वो 90 था, क्या 90, हाँ, और बड़ा M कितना था 18 था, 18 × 90, 90 हो जाएगा ना 5। क्लियर हो जाएगा, चलिए अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको मोल चाहिए, क्या चाहिए, मोल। तो मोल निकाल लिए, अब लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो किसका, सॉलिड का निकाल रहा है, सॉलिड का,
तो सॉलिड का निकाल रहे हैं, तो सॉलिड हो गया। तो सॉलिड का काम कौन का, NaOH। NaOH के मोल को क्या माने, छोटा है। तो याद रखिएगा कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और बाकी में टोटल मोल। तो ये कितना है, 0.25 है, ये 0.25 है प्लस 5 है। हल करिएगा 0.25 बाई 5.25। क्लियर है। हल करिएगा जितना आगे आंसर हो जाए हल कर लीजिएगा आप लोग। अब किसका सोल्वेंट का निकाल रहे हैं, तो सोल्वेंट बड़ा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n, ये ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 0.25 प्लस 5। हल करिएगा 5 बटा में 5.25, 5.25। तो अब इसको हल कर लीजिएगा, जितना आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दावा में भर दीजिएगा। ओके, तो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हल कर लीजिएगा ना। चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन भी निकालने जाएंगे, कौन फ्रैक्शन निकालने जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। ओके, चलिए अब निकालना क्या है अगला पॉइंट में, मोलालिटी। क्या निकालना है बाबू, मोलालिटी। तो देखिएगा मोलालिटी इक्वल थर्ड में ना, नाउ फाइंड द मोलालिटी। ओके, तो मोलालिटी का बात किया गया है, तो मोलालिटी में याद रखिए छोटा w इंटू 1000 बटा में 12w इंटू छोटा m। तो छोटा w 10 है, 1000 है, 12w 90 है और ये 40 है। हल करिएगा, दो 0 कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 100 9, तो 100 बाई 9। हल करिएगा 11 9 99, छोटा है आंसर। ओके, तो ये हम लोग का मोलालिटी हो गया। ठीक है, तो समझ गए, तीनों क्वेश्चन को आप बनाने का आप लोग आइडिया मालूम हो गया होगा, है ना। तो हम लोग का क्या आया था बाबू, हम लोग मोलालिटी निकाल चुके थे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन और है, बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ a solution of glucose in water is labeled as 10%। कितना परसेंट, W/W, कितना 10% है, W/W। ओके, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द molarity of the solution, molarity of the solution, okay, given the density of the solution is 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसमें सिर्फ हम लोग क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है, इसमें सिर्फ क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मोलारिटी। ओके, तो देखिएगा सोल्व किया जाए, जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिएगा। मास ऑफ
सोल्यूट, तो सोल्यूट का काम ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम हो जाएगा ना, समझ गया। तो छोटा W कितना हो जाएगा 10 ग्राम, छोटा W कितना हो जाएगा हम लोग का 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट का काम कौन किया, वाटर ना, वाटर, तो वाटर का कितना हो जाएगा 90 ग्राम ना, और एक बड़ा W हो जाएगा ना 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ क्या है हम लोग का सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का 100 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, तो C6H12O6, तो कार्बन का 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस 16 गुने 6, टोटल ऐड करिए तो 180 हो जाएगा। कितना 80 हो जाएगा 180, कन्फर्म है, कितना वैल्यू आ जाएगा 180। चलिए अब ध्यान देना है कि हम लोग खाली मोलारिटी निकालना है ना, तो मोलारिटी में सिर्फ हम लोग का सॉल्यूट का ही मोलेकुलर मास चाहिए, सॉल्वेंट का नहीं। जहाँ भी मोलारिटी और मोलालिटी निकालना होगा तो वहाँ जब भी हम हल करेंगे तो हम लोग का जो मोलेकुलर मास निकालना है वो सॉल्वेंट का भी निकालना होगा, ठीक है। अगर मोलेकुलर मास सॉल्वेंट का भी निकाल दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निकालने से कोई उसको फायदा नहीं, क्योंकि वो यूज करने लायक नहीं होगा, ठीक है। इससे यहाँ देखिएगा, तो लिखे मोलारिटी, तो मोलारिटी इक्वल क्या होता है, मोलारिटी इक्वल छोटा W गुने 1000 बटा में V गुने छोटा है, तो छोटा W गुने 1000 बटा में इसको लिखेंगे ना मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू छोटा है, ओके। तो छोटा W का वैल्यू कितना है बाबू, तो छोटा W 10 ग्राम है ना, और 1000 हो जाएगा, और नीचे कितना है बाबू हम लोग का V, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का 100 हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा, और इस छोटा m कितना है, तो छोटा m जब भी हल करेंगे तो छोटा m कितना 180 आया है, इसको हल किया जाए तो 100 इंटू 1000 इंटू 1.20 बाई 100 इंटू 180 हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। जब कैंसिल होगा तो याद रखिएगा 10 इंटू 1000 इंटू 120 बटा में 18 गुने नीचे 100 हो जाएगा, समझ गए, 2 डेसिमल ला दिए नीचे, तो 2 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अच्छा 6 दूनी की 12 और 6 3 18, 6 दूनी 12 36 18 हो गया ना, 6 दूनी 12 36 18, ऊपर कितना हो जाएगा 2000/3, हल करिएगा 3 छक्के 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, मोलारिटी है ना, तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ओके। तो आप लोग समझ गए कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग को हल करना है, तो इसका न्यूमेरिकल देख लिए कि कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल को हल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, ओके।